आइए अब देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। 1913 में वाराणसी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की कल प्राण प्रतिष्ठा होगी। अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर के बगल में इसके लिए एक भव्य मंदिर बनाया गया, जो बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के ठीक बगल में है। और कल होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंच चुके हैं। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को लेकर पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। साथ ही वहाँ रंग बिरंगी लाइट्स भी लगाई गई हैं, जिसकी रोशनी से पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर जगमगा रहा है। कल प्रातः काल 7 बजे से पंचांग पूजन प्रारंभ हो जाएगा और पंचांग पूजन में सर्वप्रथम गणेश पूजन और षोडश मातृका, नवग्रह, सर्वतोभद्र, कलश आदि का सबका आवाहन पूजन, ये सब संपन्न होने के बाद जैसे ही भगवती अन्नपूर्णा पधारेंगी, उनका सविधि पंचामृत से स्नान, शुद्धोदक से स्नान कराने के बाद, श्रृंगार आदि करने के बाद उनको सिंहासन पर आरूढ़ करा करके उनकी प्रतिष्ठापना संपन्न होगी। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को प्रजातंत्र का दूसरा जिना कहा और कहा कि ये प्रजातंत्र में रहकर देश को खंडित करने की साजिश कर रहा है। इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह ने अखिलेश और ओम प्रकाश पर भी निशाना साधा और कहा कि अखिलेश और राजभर उस जिना के साथ इस जिना की भी तारीफ करने में लगे हैं। ओवैसी प्रजातंत्र का एक तरह से आतंकवादी है और मैं तो और थोड़ा मर्यादित भाषा में कहूँ तो इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। दूसरा रूप पैदा हो चुका है। ये भारत को खंडित करने के लिए राजनीति प्रारंभ किया है, क्योंकि राजनीति प्रजातंत्र में रह करके राजनीति करके ही इस देश को जितना नुकसान किया जा सकता है वो करने की साजिश रच रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत को खंडित करने की साजिश रचने वाला दूसरा जिन्ना भारत की धरती पर राजनीति के क्षेत्र में आ चुका है और इस जिन्ना से सावधान रहना चाहिए। और जैसे उस जिन्ना की बड़ाई ये सब कर रहे हैं, तो आज ओम प्रकाश, राजभर और अखिलेश जो है इस वर्तमान प्रजातांत्रिक जिन्ना की भी बड़ाई चालू करी दी है ओवैसी का। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां ओवैसी ने अनूप शहर के महेशपुर तिराहे पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर बिना नाम लिए ही निशाना साधा और कहा कि हमें सीएम और पीएम बताएं कि क्या देश 1947 में आजाद हुआ था या हमें 2014 के बाद आजादी मिली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान ये बात कहता तो उसे जेल जाना पड़ता। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ, बताओ। और अगर ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। जिन्ना विवाद में अब एक और एंट्री हो गई है। इस विवाद में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कूद पड़े। वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि जिन्ना के पूर्वज हिंदू थे और आरिफ मोहम्मद खान ने साफ साफ कहा कि जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं हिंदू थे। कि जिन्ना के दादा भी मुसलमान नहीं थे। हाँ, जिन्ना के दादा मुसलमान नहीं थे, बाप भी पक्की उम्र में मुसलमान हुए, बचपन में नहीं हुए। ब्राह्मण परिवार लखनऊ के स्थापना दिवस में पहुंचे, जहां सीएम योगी ने कहा कि ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है और जो सम विषम परिस्थितियों में भी धर्म को नहीं छोड़ता वही ब्राह्मण है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत के सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच वही सच्चा ब्राह्मण है जिसके प्रति हर व्यक्ति नमन करता है। और वही नाम लिए बिना
लखनऊ में आज ब्राह्मण परिवार लखनऊ के स्थापना दिवस में राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों ने भी कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इतनी उदात्त परंपरा यदि किसी देश की हो सकती है तो केवल और केवल भारत की हो सकती है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि हमें अपने गौरव संस्कारों को ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही कहा कि चुनाव के समय नकली चुटियाधारी आ जाते हैं और हमें इन नकली शिखाधारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और इधर उधर के आए हुए लोग तो केवल आपके वोट पर नजर गड़ा के और किसी दूसरे को किसी प्रकार की अन्य सांप्रदायिकता की आग में, कोई जातिवाद की आग में, कोई विभिन्न प्रकार के अपने नीत स्वार्थों के अंतर्गत आपको अगर दिग्भ्रमित करने की कोशिश करे तो आज से हमारा यहां पर जो ब्राह्मण परिवार उपस्थित हुआ है वो उनको जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। ब्राह्मण सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुझसे सम्मेलन में मौजूद रहने का अनुरोध किया था। सम्मेलन के सफल आयोजन पर मैं सुधांशु त्रिवेदी का धन्यवाद करता हूं। लखनऊ में आज बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु त्रिवेदी रक्षा मंत्री जी ने मुझे फोन से कहा, त्रिवेदी जी ने मुझे कहा, मैं दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति में गया था, वहां इन्होंने कहा कि आपको उस दिन इस कार्यक्रम में रहना है। दिनेश जी मुझसे कह रहे थे और आज तो दिनेश जी को मैंने याद दिलाया। 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लखनऊ में बीजेपी ने सामाजिक सम्मेलन किया। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने कहा था कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। बीजेपी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है, जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया ने विरोधियों पर भी अपने अंदाज में निशाना साधा। सीएम ने कहा कि देश में अभी भी तालिबान का समर्थन करने वाले लोग हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश चुनाव की लड़ाई अब जैम और बटर तक आ पहुंची है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने एसपी के जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार बताया था। अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के जैम का मतलब बताया है। भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है। वहीं अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास करने और रंग नाम बदलने का काम हो रहा है, लेकिन अब जनता 2022 में बदलाव का मन बना चुकी है और 2022 में बदलाव होना तय है। वहीं गोरखपुर से कुशीनगर की तरफ जा रही समाजवादी विजय यात्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ जुटाने के लोगों को पैसे दिए गए। भीड़ जुटाने के लोगों को 500 रुपए की मोहर लगी हुई पर्ची बांटी गई थी और सभा खत्म होने के बाद इस पर्ची को दिखाकर लोग 500 रुपए ले सकते हैं। पर्ची बांटने वाले शख्स दीपक अग्रवाल के समर्थक बताए जा रहे हैं। दीपक अग्रवाल एसपी से पिपराइच विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं और दीपक ने अभी करीब 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। क्या है चाची? कहा भाई इसे घुमाई, कहा मिली?
बुलंदशहर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरकत की। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से है। एसपी और बीएसपी के नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं। कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी का चुनाव करो या मरो का है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा की सरकार, उनके नेता सपा और बसपा पर आक्रमण क्यों नहीं करते? हमारी आस्था पर आक्रमण करते हैं, हमारी देशभक्ति पर आक्रमण करते हैं, हमारे नेताओं पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। सपा पर क्यों नहीं करते? बसपा पर क्यों नहीं करते? मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि लड़ नहीं रहे हैं। वो जानते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर आजमगढ़ पहुंचे पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने जिन्ना को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि हम किसी जिन्ना को नहीं जानते हैं। हम अशफाक अब्दुल्ला, वीर अब्दुल हमीद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। हम विवाद में नहीं जाना चाहते, बल्कि विकास चाहते हैं। हाँ, हम तो देखिए अशफाक अब्दुल्ला हैं, और ये जो क्या नाम था जो चीन की लड़ाई में थे, वीर अब्दुल हमीद। हम जानते हैं जो राष्ट्रपति रहे, वैज्ञानिक रहे अब्दुल कलाम साहब को। हम नहीं जाना चाह रहे हैं इन विवादों वाले मामले। हम चाहते हैं कि विकास हो, किसानों की समस्या हल हो, बुनकरों की समस्या हल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो। अयोध्या के गोसाईगंज में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंची अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल उत्तर प्रदेश विधानसभा के होने वाले चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और अपनी रणनीति बना रहा है। वहीं बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर कहा कि अभी सीटों के बंटवारे पर बीजेपी से चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा के बाद सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आ रहा है कि जनता का प्रेम हमें हमेशा मिलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दल का महत्व आज हर किसी को समझ में आता भी है। देखिए, फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम अपने संगठन के विस्तार और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से हर सीट को तैयार करने में निरंतर लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल संभल में कल की महोत्सव में शामिल हुए सलमान खुर्शीद से साध्वी को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन प्रमोद कृष्णम ने खुर्शीद को रोककर साध्वी पर विवादित टिप्पणी की है। क्या मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, पागल हैं, उनको मानसिक रूप से उनका इलाज होना चाहिए। मैं भारत के लोकसभा के स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा जी के बयानों पर प्रधानमंत्री खुद खेद व्यक्त कर चुके हैं और दुख होता है। तो ऐसी सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है उचित नहीं है। सवाल साध्वी के नमाज और अजान से खलल वाले बयान पर था, लेकिन कृष्णम ने जवाब कुछ ऐसा दिया जिस पर बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,